गुड मॉर्निंग गाइज, इट इज़ 8 जून और हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और ये मैं कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि जो बिगनर्स हैं और जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं वो भी समझ पाएँ। आज का हमारा एडिटोरियल है एंड द डिबेट। डिबेट को ख़त्म करो या जो हमारा डिस्कशन चल रहा है उसको ख़त्म करो। एक्चुअली ये जो एडिटोरियल है ये लिखा हुआ है IPC सेक्शन 124A के ऊपर। ये लोगों का डिमांड है या फिर जो स्पेशल पैनल है उसने ये डिसाइड किया है या उसने राय दी है, अपनी रिकमेंडेशन दिया है उन्होंने कि 124A को जो सेक्शन है IPC में इसे ख़त्म करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अभी की सिचुएशन को देखते हुए। अच्छा, अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि 124A है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। 124A आप IPC सेक्शन 124 है, ये तो पता ही चल गया। विच डेस्क्राइब सेडिशन, मतलब विद्रोह वगैरह करते ना लोग, उसके लिए उसके खिलाफ लगता है ये। सीक्स टू पनिश स्पीच, स्पीच के खिलाफ लगता है। राइटिंग के खिलाफ लगता है। ब्रिंग, जो कोशिश करते हैं घृणा वगैरह कंटेम्प्ट करने की ना, उन सब के ऊपर सेक्शन 124A लगता है। जो अब जो स्पेशल पैनल है उसने बोला इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको पता ही है, सबसे पहले हम लोग बुकैब कवर करते हैं, तो इस एडिटोरियल में बुकैब कवर करेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको ये पता चले एक्चुअली लेवल क्या होता है इंग्लिश का पेपर में और वो आता है किस तरह से है, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधे सीधे हमारे आज एडिटोरियल पर, सॉरी बुकैब पर। बुकैब मैं इसे रब कर देता हूँ। एडिटोरियल क्या कहता है देखिए, सॉरी बुकैब क्या कहती है। फर्स्ट बुकैब रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब रोक रखने का कार्य, यानी किसी को होल्ड करने का। होल्डिंग है, कीपिंग है, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, क्योंकि ये भी नाउन है और ये भी नाउन के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका बुकैब फर्स्ट। मैं आपको बता दूँ PDF ज़रूर ले लेना इस बुकैब की, जो कि टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। क्लियर है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करा दिया है, ले लेना ज़रूर। क्लियर है। और अगर क्विज के फ़ायदा उठाने चाहते हो तो इंस्टा पर भी जाइए, वहाँ भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता हूँ। दूसरा वर्ड है सेडिशन। सेडिशन क्या होता है, इसका मतलब होता है विद्रोह, राजद्रोह। एन इलीगल एक्शन इंसाइटिंग रेजिस्टेंस टू लॉफुल अथॉरिटी, यानी कोई कानून वाली अथॉरिटी है उसके प्रति हम अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो राजद्रोह कहलाएगा। जैसे कि कटप्पा को बुलाया गया था, सॉरी आपने बाहुबली देखी होगी, तो उसमें क्या होता, जो बाहुबली राजद्रोह का काम कर जाता है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, तो उसको क्या निकाल दिया, देश से बाहर कर दिया था। ठीक वही वो चीज़ क्या थी, राजद्रोह थी। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सेडिशन करना। ओके, आगे देखें। वेस्टीज का मतलब अवशेष होता है, निशान होता है, शैडो आप बोल सकते हो, टिंचर भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिसअफेक्शन, यानी कि नाराज़गी, असंतोष, एलियनेशन, एस्ट्रेंजमेंट। ओके, ये दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो पक्का है आप थोड़े से इंटरेस्टेड होगे। अगर ज़रा सी भी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक मार देना। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ठीक है, तो डिसलाइक भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। क्लियर है। लेकिन अगर शेयर अच्छी लग रही है तो शेयर तो बनता ही है, तो एक शेयर कर देना। अपहोल्ड का मतलब समर्थन करना होता है, पुष्टि करना होता है। स्टैंड अप फॉर कह सकते हो या स्टिक अप फॉर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है परमिशिबल का मतलब उचित या स्वीकृति योग्य, जिसको हम अलाउ कर पाएँ, या अलाउेबल बोल सकते हो आप। डेट में बी परमिटेड, जिसको क्या किया जाए, परमिट किया जाए। नेक्स्ट है जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है विधि शास्त्र, मतलब जहाँ कानून वगैरह होता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं। आ सिस्टम और बॉडी ऑफ लॉ, यानी कि एक बॉडी हो या सिस्टम हो जो कानून का होता है, उसको हम जूरिस्प्रूडेंस बोल सकते हैं। अवेयंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में गैप हो जाना, यानी क्षणिक विराम बोल सकते हो, ठहराव बोल सकते हो, या सस्पेंशन बोल सकते हैं आप। रिगर का मतलब होता है शक्ति या सावधानी। ओके, इसको हम बोल सकते हैं एक्सेसिव स्टर्ननेस बोल सकते हो, इनक्लेमेंसी भी बोल सकते हो। और दोनों ही क्या है, सिनोनिम में। ये 2 वर्ड आ गए, इसमें एक ही वर्ड है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट भी बिकॉज ऑफ ये कई बार पूछा गया एग्जाम टाइम में। इन ट्यून विद का मतलब होता है सामंजस्य, यानी के अकॉर्डिंग बोल सकते हो, या प्रॉपर एडजस्टेड होना है, ठीक है। अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग विद ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, पेपर में। या फिर जब आप RC करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, या फिर क्लोज टच करेंगे तब भी मिलेगा।
मिलियू का मतलब होता है परिवेश या वातावरण, जिसको हम सराउंडिंग्स बोलते हैं। ध्यान रखना एस लगाना जरूरी है वातावरण की तरफ, अगर सराउंडिंग एस हटा दोगे तो चारों तरफ हो जाएगा। क्लियर है वो चीज़। रैम्पेंट का मतलब तेज़ी से फैलने वाला, अनरिस्ट्रेंड एंड वायलेंट जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि जिसको हम कंट्रोल ना कर पाएँ और वायलेंट रूप में फैले तो रैम्पेंट बोलेंगे। हैकनी का मतलब होता है अधिक प्रयोग करना किसी भी चीज़ का, या किराए की गाड़ी पर ले जाना, या किराए की गाड़ी ले जाना, ठीक है। टू मेक ट्राइट मतलब तुच्छ सी बात होती है जिसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, बल्गर जिसको हम कह सकते हैं, कॉमन प्लेस भी बोल सकते हो, तो सबके सब सिनोनिम है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन भी बोल सकते हो। स्टैट्यूट का मतलब होता है अधिनियम व्यवस्था या कानूनी जो व्यवस्था होती है स्टैट्यूट हो रहा है। लेजिस्लेटिव बॉडी बोल सकते हैं आप। प्रोलिफरेट ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है बिकॉज ऑफ ये भी आया हुआ है, प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करना या इंक्रीज रैपिडली, रैपिडली मतलब तेजी से, ठीक है। मैं सही चले देता हूँ। आगे है प्रोपेगेट का मतलब प्रचार करना होता है, बढ़ाना होता है, स्प्रेड या डिस्पर्स आप कह सकते हैं उसे, ठीक है। अच्छा डिस्पर्स का मतलब तो मैं एक याद में दिलाता हूँ, आपने ये RRR मूवी देखी है? RRR में जब अवार्ड मिलने वाला होता है, ठीक है, जो पुलिस ऑफिसर होता है उस वाले एक्टर को, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। तो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं जब उनको अवार्ड दिया जाता है तो जो ब्रिटिश वाला अधिकारी होता है, बड़ा अधिकारी, वो अवार्ड दूसरे को देता है, ठीक है। तो उसको गुस्सा आता है, फिर जब इकट्ठे होते जो असेंबल होते हैं ना जितने भी अधिकारी लोग अपने पुलिस वाले, तो मेडल देने के बाद ना वो बोलता है जो बड़ा ऑफिसर होता है कि डिस्पर्स, पूरे असेंबल जो जितने अधिकारी होते हैं ना उनको बोलता है डिस्पर्स, है ना। तो डिस्पर्स का मतलब फैल जाओ, चले जाओ दूर दूर, ठीक है। तो वही चीज़ है, प्रोपेगेट का मतलब डिस्पर्स होता है, और मुझे लगता है डिस्पर्स अब आपको याद रहेगा। क्लियर है, यानी फैलने के लिए। और रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कट्टरपंथी बनाना किसी को, या फिर उग्र सुधारवादी बनाना, यानी कि जब हम कोई सुधार करें या कैसे भी करें तो बहुत लड़ाई झगड़ा करके करते हैं ना, तो रेडिकलाइजेशन भी कहलाता है वो। और यहाँ पे बता दूँ जेड बन जाए तब भी कोई इशू नहीं है, स्पेलिंग ठीक है। डिविसिव का मतलब होता है बांटने वाला, यानी जिसको हम डिवीजन करते हैं ना तो उसी से बना हुआ है। इसका मतलब होता है डिसेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्यूटेशन का मतलब होता है आरोप या फिर इल्ज़ाम किसी करना। आई स्टेटमेंट अट्रीब्यूटिंग जो बताता है समथिंग डिसऑनेस्ट, क्या है दूसरा कोई डिसऑनेस्ट है। रिपील का मतलब होता है रद्द करना, यानी कि खंडन करना। आप बोल सकते हो कैंसिल ऑफिशियली या एनल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की बुकएप। आई होप सो बुकएप आपको अच्छी लग रही होगी और ये काफ़ी हेल्पफुल भी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसकी PDF लेनी है और उसको रिवाइज करना है। और इसकी PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक कहाँ है, नीचे मैंने दे रखा है। अब आते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे पर। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है कि नारकोटिक ड्रग एडिक्शन, ठीक है, नारकोटिक ड्रग यानी ड्रग का जो एडिक्शन है इज़ इन वोग दीज डे, क्या है वोग में है इन दिनों, एज इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। और ये क्या है, मोस्ट पॉपुलर है, यानी कि सबसे ज़्यादा फेमस है ये अभी, ठीक है। सब्सटेंस मतलब पदार्थ है, अब्यूज मतलब गलत तरीके से इसे इस्तेमाल करना, ठीक है। अब्यूज का मतलब वैसे आपने गाली पढ़ा होगा, गाली नहीं होता, किसी चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल करना या गलत करना, तो वो अब्यूज की कैटेगरी में आ जाता है। तो अब बात आती है कि इसमें आपको बताना इसका मीनिंग क्या है। इसने 4 दे रखे हैं, चारों के मीनिंग बताने हैं। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है, मैं एक वर्ड और लिख देता हूँ, इससे रिलेटेड ऐसा भी हो सकता है कि पूछ लिया जाए, वेग, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि ये आपको होमवर्क दे रखा है और इसका मीनिंग बताना है, या फिर कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ, VA क्या हो गया, समथिंग रॉन्ग, VAGUE वेग, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। इसका मीनिंग होता है कि कोई चीज़ प्रचलन में होना, यानी कि कोई चीज़ अभी फेमस है, लोग इसे यूज कर रहे हैं, तो वो प्रचलन में होती है ना, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वो का यूज करते हैं। क्लियर है। अब इसमें आसानी से आप जज कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड, फैशन या डिमांड। डिमांड का मतलब किसी से मांग करना होता है, तो मांग का तो मीनिंग नहीं है यहाँ पे। फैशन बिल्कुल फैशन में है, दौर में है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और मैं इसको कर देता हूँ हाईलाइट, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब देखिए, चलो ये भी वर्क करने लगा, अच्छी है। मैं इनको दोबारा से रब कर देता हूँ, मैं आंसर को करेक्ट, सॉरी
मैं मार्क कर लेता हूँ हाइलाइटर, समथिंग रॉन्ग। ओके, अच्छा अब ये कहना क्या चाह रहा है, सबके मीनिंग बता देता हूँ मैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात सुनिए कि ऑब्सक्योरिटी का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का अंधकार में होना, ठीक है, अस्पष्टता बोल सकते हो आप, जो चीज़ क्लियर ना हो। और क्या हो सकता है, धुंधलापन भी बोल सकता है। चलो इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में आपका अगर ज़्यादातर पूछे जाने वाला वर्ड है ऑब्सक्योरनेस, इसी से बनेगा फिर तो वो CURENESS, ठीक है, ये सी है, ठीक है। ऑब्सक्योरनेस, स्टैंडर्ड का मतलब मानक होता है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, तो पता ही सबको। फैशन का मतलब दौर चलन होता है। डिमांड का मतलब मांग होता है, क्या होता है, मांग। आपको लग सकता है कि इसका मीनिंग ये लगा दो, लेकिन लगा मत देना, ठीक है। अगर हाँ फैशन ना देखा तो हम डिमांड चला देते, फिर लग जाता। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ पता चल गया होगा। अब चलते हैं सीधे सीधे हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल है एंड द डिबेट, की डिबेट को आप ख़त्म कीजिए और उस पर काम कीजिए। आगे कह रहा है द रिटेंशन ऑफ सेडिशन गोज अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ करंट थिंकिंग, कि जो अभी की हाल फिलहाल की जो थिंकिंग है उसका जो मूल है, फंडामेंटल थिंकिंग है, ठीक है। सेडिशन को रोकना यानी कि विद्रोह को रोकना, ये किसके खिलाफ है, अभी के जो मूल थिंकिंग है उसके मूल के खिलाफ है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर आप इसको रोकते हो तो वो अभी की जो थिंकिंग है, अभी की जो डिमांड है, ठीक है, उसके वो क्या हो जाएगा, खिलाफ हो जाएगा। क्या था, IPC 124A, ठीक है। तो इसको देखते हैं भाई क्या है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती होती चली जाएंगी। अब मैं उसको कर देता हूँ ऊपर और हाईलाइट कर चलता हूँ, ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। ओके, ज़्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं है, विजिबल होगा। आगे ये क्या कहना चाह रहा है, द लॉ कमीशंस रिकमेंडेशन, कि लॉ कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशन, प्रस्ताव है या सुझाव है, डैट की द ऑफेंस, जो ऑफेंस मतलब अपराध, ठीक है, ऑफेंस का मतलब अपराध होता है। अपराध किस चीज़ का, सेडिशन का यानी विद्रोह का, बी रिटेन्ड इन द पीनल कोड, इसे पीनल कोड पढ़ेंगे, बहुत से लोग इसे पैनल भी पढ़ देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना कि कमीशन ने सुझाव दिया है कि ऑफेंस जो है सेडिशन का बी रिटेन इन द पीनल लॉ एल्बिएट, इसे हम रोकते हैं। एल्बिएट का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि, विद सम सेफगार्ड, कुछ सेफ्टी के साथ, फ्लाई इन द फेस ऑफ करंट जुडिशियली, जो कि सामना करता है किसका, करंट जुडिशियल यानी न्याय का या न्यायपालिका का, पॉलिटिकल थिंकिंग, जो अभी राजनीतिक थिंकिंग है, डैट द कंट्री, ठीक है, द कंट्री मे नॉट नीड दिस कॉलोनियल वेस्टीज एनी मोर। ये कहना चाह रहा है कि सुझाव दिया लॉ कमीशन ने, ठीक है, क्या सुझाव दिया कि ऑफेंस ऑफ सेडिशन बी रिटेन, इसे जब हम रोकते हैं इन द पीनल लॉ एल्बिएट, अगर मान लीजिए हम रोके रखते हैं इसको तो विद सेफ गार्ड्स के साथ, तो ये क्या होगा, न्यायपालिका के सामने और पॉलिटिकल थिंकिंग के सामने, ठीक है, क्या होता है, कंट्री में नॉट नीड, कि कंट्री को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये कॉलोनियल वेस्टीज यानी कि जब पुराने समय में जो अंग्रेज थे ना, उनकी दी हुई धरोहर है ये, ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है एनी मोर, बोले बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नीड मतलब ज़रूरत, यानी इस जो एक्ट है अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये लॉ कमीशन ने क्या दिया है, सुझाव दिया है, देश के लिए अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसको क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अब मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब ये है क्या, ये कौन सा लॉ है, उसके बारे में पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी आपको अधूरी सी बात लग रही होगी, जब आप ये पढ़ लोगे सेंटेंस तो समझ में आ जाएगा। सेक्शन 124 ऑफ IPC, यानी कि IPC 124 जो है, ठीक है, विच डिस्क्राइब, जो बताता है एट सेडिशन के बारे में, विद्रोह के बारे में, सीक टू पनिश, और उनको ढूंढता है, पनिश करता है, स्पीच, जो स्पीच करते हैं, राइटिंग करते हैं, डेट ब्रिंग और ट्राई टू ब्रिंग, और लाने की कोशिश करते हैं, इनटू हीटेड मतलब घृणा का माहौल पैदा कर देते हैं, कंटेम्प्ट मतलब, ठीक है, कंटेम्प्ट का मतलब होता है उल्लंघन करने वाला, ठीक है, एक्साइट्स लोगों को भड़का देते हैं, और ट्राई टू एक्साइट्स और भड़काने की कोशिश करते हैं। ये सारी की सारी कैटेगरी अगर ऐसा कोई करता है तो सेक्शन 124A के तहत आएगा, IPC सेक्शन 124A के तहत, ठीक है। डिसअफेक्शन, अगर वो डिसअफेक्शन यानी घृणा फैलाता है, टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा गवर्नमेंट स्थापित हुई है, ठीक
ठीक है, उसके खिलाफ अगर वो घृणा फैलाता है कोई व्यक्ति तो वो भी सेक्शन 124A के अधीन आएगा, ठीक है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। समझ में आ गया? तो कौन सा लॉ था जो घृणा फिरणा के साथ आता है, या उस पर जब कोई मान लीजिए कंटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, आरोप लगा रहा है या उल्टा सीधा बोल रहा है, तो उसमें हम सेक्शन 124A लगाते हैं। अब मैं चलता हूँ आगे वाले सेंटेंस में, फिर आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे ये क्या कहना चाहता है कि इट्स वैलिडिटी, जो इसकी वैलिडिटी है, ठीक है, वॉज अपहेल्ड, जो कि अपहोल्ड की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो, अपहोल्ड, ठीक है, अपहोल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सही ठहराया गया, पुष्टि की गई थी। सुप्रीम कोर्ट एज फार बैक एज 1962 में भी इसे सही बताया। किस तरीके से देखिए, बट विद द रिजर्वेशन कि इसको सुरक्षित किया जाए, डैट इट वुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन परमिसेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच, कि ये क्या करता है कि जो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देता है फ्री स्पीच के ऊपर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली परमिटेड है, स्वीकार्य है। इफ़ द ऑफेंस वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू वर्ड्स, अगर ऑफेंस केवल शब्दों तक ही है सीमित, डैट हैड अ टेंडेंसी, और उसकी जो टेंडेंसी ये प्रकृति है वो इंसाइट करने वाली है, भड़काने वाली है, क्या चीज़, वायलेंस को, कॉज पब्लिक डिसऑर्डर को, तब इसका हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करने का काम करते हैं, ठीक है। उस केस में उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही ठहराया था। 1962 की बात है, यानी कि 1962 में, लेकिन अभी हम किस टाइम में जी रहे हैं, 2023 में जी रहे हैं, ठीक है। तो अभी की डिमांड कुछ अलग है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं क्या कहता है। हाउ एवर, हालांकि लीगल एक्सपर्ट, जो लीगल एक्सपर्ट है पॉइंटेड आउट, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि पैनल्स रिपोर्ट फेल टू कंसीडर, कि पैनल की जो रिपोर्ट है इस बात को समझने में फेल रही, हाउ फार फ्री स्पीच जूरिस्प्रूडेंस हैज़ ट्रेवल सिंस दैन, कि तब से लेकर के अब तक जो है, ठीक 1962 से की बात हो रही है, तब से लेकर के अब तक फ्री स्पीच का विधि कैसी है, उसने कैसे ट्रैवल कर लिया, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये लॉ कैसे लगा रहा, क्लियर है। आगे देखें, इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर आपको विजुअल हो जाएगा। अब आगे देखिए, सॉरी यहाँ से है, ये सेंटेंस हो गया हाईलाइट। अब देखिए, वाइल कीपिंग पेंडिंग, कि इसको पेंडिंग में रखना, ठीक है, सेडिशन केसेस को पेंडिंग में रखना इन एवेंस लास्ट ईयर, पिछले साल से, कि द कोर्ट हैड ऑब्जर्व, कोर्ट ने पाया डैट द रिगर्स मतलब बहुत सख्त, ऑफ सेक्शन 124 IPC आर नॉट ट्यून विद, जो कि ट्यून नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, द करंट सोशल मिलियो, कि अभी की जो परिवेश है, अभी का जो माहौल है, ठीक है, मिलियो का मतलब माहौल, उसके अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठ रही है। तो वो यही बात ये कहना चाह रहे हैं, एक्सपर्ट ये बताने में असफल रहा कि ये जब फिट नहीं बैठ रहा है तो अब तक ये लागू क्यों रहा ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये चीज़ बात हो रही है। क्लियर हो गया होगा अब तो एकदम। आगे चलते हैं। देखो, अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर को और एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। द यूनियन गवर्नमेंट, अगर संघ सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, टू हैड डिसाइडेड, उसने भी डिसाइड किया, टू रीएग्जामिन एंड कंसीडर द प्रोविजन, कि इस जो प्रोविज़न है, प्रावधान है IPC सेक्शन 124, उसको रीएग्जामिन किया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है। द टाइम हैज़ कम टू कंसीडर, लेकिन वो समय आ चुका है कि प्रोविज़न को, ठीक है, कंसीडर करने का, इन द लाइट ऑफ द रीसेंट प्रिंसिपल, कि अभी के रीसेंट हाल फिलहाल की जितनी भी प्रिंसिपल हैं, कानून है, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, क्या है वैलिडिटी ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स, क्या कि फंडामेंटल राइट्स है फ्री स्पीच का, उस पर कोई वो तो रुकावट तो नहीं है, ठीक है, स्पेशली फ्री स्पीच, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि उस पर पाबंदी लगा देता हो। गिवन इट्स ओवर ब्रॉड, अगर इसको ओवर ब्रॉड किया जाए, ठीक है, नेचर इसका देखा जाए, एक्चुअली नेचर क्या है 124A का, सेडिशन डेफिनेशन में नॉट सर्वाइव सच स्क्रूटनी, कि सेडिशन की यानी कि विद्रोह की जो डेफिनेशन है, मे नॉट सर्वाइव सच स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब जांच पड़ताल, जब हम जांच पड़ताल करेंगे तो सेडिशन की डेफिनेशन ही बदल जाएगी, क्योंकि फ्री स्पीच पे आप लगा रहे हो और उसी को आप बोल देते हो सेडिशन है, तो उसके मायने बदल जाएंगे। कहने का मतलब है अब वो समय आ गया है कि इस
एक्ट को, ठीक है, इस सेक्शन को फिर से री एग्जामिन करने की ज़रूरत है। ये केंद्र सरकार ने भी माना और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि अब ये उस हिसाब से वर्क मोड में नहीं है जिस हिसाब से ज़रूरत है अभी समाज को। ठीक है, मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ। क्लियर है? देखिए आगे ये क्या कहना चाहता है, कमीशन हैज़ शॉट टू एड्रेस किया टू कंसर्न, उन्होंने 2 विषय या 2 चिंताओं पर कंसर्न किया कमीशन ने। यूजुअली रेज्ड अबाउट सेडिशन, जब सेडिशन उठाया जाता है, विद्रोह उठाया जाता है, इट्स रैम्पेंट मिसयूज एंड इट्स रिलेवेंस टू द प्रेजेंट डे, कि इसका बहुत तेज़ी से मिसयूज होता है और इट्स रिलेवेंस, जो इसकी रिलेवेंस है, प्रसंगता है, ठीक है, अभी क्या है प्रेजेंट डे में, आजकल के टाइम में, तो इसका मिसयूज ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये पुराने टाइम का है, तो उस हिसाब से ये कवर नहीं कर पाता सारी चीज़ें, तो री एग्जामिन करना ज़रूरी होगा एक तरीके से। आगे देखिए, आगे ये क्या कहना चाहता है, इट हैज़ रिपीटेड, मतलब ये बार बार, ठीक है, हैकनेट का मतलब है किसी भी चीज़ का कॉमन तरीके से यूज करना, आर्ग्यूमेंट या कॉमन तरीके से आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, रिपीट किया जाता है भाई, डेट लॉ मिस यूज इज़ नो ग्राउंड टू विड्रॉ इट, कि अगर लॉज मिसयूज की, लॉ का या अधिनियम का कोई अगर मिसयूज होता है, इज नो ग्राउंड टू विड्रॉ इट, तो उसका कोई ग्राउंड नहीं है उसे रोके रखने का, उसे विड्रॉ कर देना चाहिए। मिसयूज अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको एग्जामिन करके सुधार करो। क्लियर है? तो उसके पास अभी कोई ग्राउंड नहीं है, उसे क्या करना चाहिए, विड्रॉ कर देना चाहिए। विड्रॉ मतलब हटाना। विड्रॉ तो जानते ही होगा, पैसे निकालने आते हो एटीएम में विड्रॉ वाला ऑप्शन चूज करते हो निकालने के लिए, तो वही वाला केस यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि उसको क्या करना है, लॉ को हटाना है, निकालना है। अब आगे देखिए ये क्या कहना चाहते हैं, हालांकि हाउएवर व्हाट इट हैज़ फेल्ड, जो फेल हुआ है, टू कंसिडर, अपनाने में, समझने में, इज डैट वेरी एग्जिस्टेंस, ये पहले से ही चला आ रहा है, एग्जिस्टेंस मतलब पहले से ही है इस लॉ का, ऑन द इंस्टीट्यूट अफोर्ड ग्रेट स्कोप फॉर द अनजस्टिफाइड यूज। आगे देखें कि कहना क्या चाह रहा है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हाउएवर व्हाट इट हैज़ फेल्ड टू कंसिडर, जो इसे कंसिडर करने में फेल हुए, डेट इज़ वेरी एग्जिस्टेंस, पहले तो ये चला आ रहा है शुरू से ही, ऑन इंस्टीट्यूट मतलब जो विधान है, अफोर्ड ग्रेट स्कोप फॉर अनजस्टिफाइड यूज, अगर अनजस्टिफाइड यूज तरीके से यूज किया जा रहा है, जो न्याय तंग या तर्क संगत नहीं है, ऑफन विद डेलिब्रेट, जो डेलिब्रेट इंटेंड टू सप्रेस, डेलिब्रेट यानी कि जानबूझ करके, इंटेंड मतलब जो उनकी इच्छा है, सप्रेस करने, दबाने की, डिस्टेंड मतलब भेज दें, इंप्रेशन क्रिटिक्स, कि जो क्रिटिक्स के द्वारा, आलोचक के द्वारा इंप्रेशन दिए जाते हैं, बताई जाती है, तो उनको दबाने की कोशिश की जाती है, जो कि अनजस्टिफाइड तरीके से इसका यूज हो जाता है। तो इसीलिए अभी ये क्या नहीं होना चाहिए, वोग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे है इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ये देखिए आगे ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए कि इट इज़ डाउटफुल, ये संदेहास्पद है, इफ़ मेयर प्रायर मतलब पहले सैंक्शन मिलेगी, रिक्वायरमेंट ज़रूरत होगी सैंक्शन लेने की, एज मूटेड जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, और मैंडेटरी और ज़रूरी भी होगा, प्रीलिमिनरी मतलब प्रारंभिक प्रोब या जांच पड़ताल करने हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूरत होगी सैंक्शन की या मंजूरी की। बिल लीड टू फ्यूअर सेडिशन केस, इस तरह से क्या होगा, जांच पड़ताल करोगे तो जो केस हैं सेडिशन के वो क्या हो जाएंगे, फ्यूअर हो जाएंगे, कम मतलब बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर क्या प्रोब करने से, जांच पड़ताल करने से और फिर उस पर केस लगाया जाए, ये सब करना क्या जो सेडिशन वाले केस हैं उनको कम करेगा। ठीक है, ये क्या है, संदेहास्पद है, यानी कि अभी राइटर को क्या है, शक है। फर्दर आगे, पैनल हैज़ आर्ग्यूड, जो पैनल ने आर्ग्यू दिया या तर्क किया, डैट द फैक्ट डैट समथिंग इज ए कॉलोनियल एरा प्रोविजन, कि जो कॉलोनियल एरा का प्रोविजन है, ठीक है, कि जो पुराना वाला जो प्रोविजन है उसे, उसका कोई ग्राउंड नहीं है अभी यूज करने का, टू डिस्कार्डेड, और इसको क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, डिस्कास कर देना चाहिए, उसकी जगह क्या हो, प्रोब हो, जांच पड़ताल हो। ठीक है, उसके बाद ही कुछ होना चाहिए। आगे सेंटेंस को मैं आगे हाईलाइट कर दिया है। अब देखिए, इट हैज़ जस्टिफाइड, ये क्या है, जस्टिफाइड है, टू नीड टू कीप द सेडिशन ऑन पेनल इंस्टीट्यूट बाय साइटिंग द वेरियस एक्सट्रीमिस्ट, कि जो अलग अलग तरीके के उग्रवादी होते हैं, अलगाववादी होते हैं, जो मूवमेंट चलाते हैं, ठीक है, टेंडेंसी, और उनकी टेंडेंसी प्रकृति होती है इन द कंट्री एज वेल एज द एवर प्रोलिफरेटिंग, की फैलाते रहना, रोल ऑफ सोशल मीडिया पर इन द प्रोपेगेटिंग रेडिकलाइजेशन। ठीक है, वो क्या करते हैं, उग्रवादी तरीके से सोशल मीडिया की यूज़ कर रहा है, वैसा नहीं है कि स्पीच दें जा करके, ऐसा नहीं करते, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। क्लियर है,
सोशल मीडिया का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं, तो उस पर भी अभी क्या लगेंगी, पाबंदियाँ लग जाएंगी अगर इस तरह से दूसरा इस पर ब्रॉड कर दिया जाए, इस सेक्शन को क्या कर दिया जाए, ब्रॉड कर दिया जाए, या फिर इसको हटा करके दूसरा सेक्शन आता है तो उन पर भी पाबंदियाँ लगेंगी, क्योंकि लोग चालाक हो गए हैं तो वो कानून को अच्छे से जानते हैं और कानून का उल्लंघन भी नहीं करते और अपनी बात कर भी देते हैं। दिस में नॉट बी सफिशिएंट रीजन टू रिटेन इट, ये देख पाना सफिशिएंट रीजन नहीं होगा। ए डिविसिव प्रोपेगेंडा, इंसाइटमेंट मतलब किसी चीज़ को भड़काना, टू वायलेंस एंड इम्प्यूटेशन किसी पर आरोप लगाना, अफेक्टिंग सोशल हार्मनी जो सोशल जो तालमेल है उसमें क्या अफेक्ट कर दी है, कैन बी कर्व्ड इसे रोका जा सकता है बाई अदर पेनल्स प्रोविजन। और इन चीज़ों को जो सोशल मीडिया पे इंसाइटमेंट करते हैं या भड़काते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको अलग प्रोविज़न है, यानी दूसरे प्रोविज़न है उनके द्वारा रोका जा सकता है, कर्व किया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने ये क्या दिया, राय दी अपनी, ये बताया। आगे देखें, मैं ये सेंटेंस आपका ये हो गया पूरा। आगे ये कहना चाह रहा है, इनफैक्ट सच में एन इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क अगेंस्ट हेट स्पीच इज व्हाट इज नीडेड मोर देन वन टू पेनलाइज स्पीच और राइटिंग डेट टारगेट द गवर्नमेंट। कि सच में अगर देखा जाए उस पर फ्रेमवर्क होना चाहिए, काम होना चाहिए जो फ्री हेट स्पीच करते हैं। ठीक है, ज़रूरत है मोर देन वन टू पेनलाइज स्पीच, कि उनको पनिश करने से भी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कि गवर्नमेंट को जो टारगेट करते हैं बार बार तो उन्हें ढंग से पनिश करना चाहिए। और आगे बोला है नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है, हालांकि द रिपोर्ट जो रिपोर्ट है, द गवर्नमेंट शुड कंसीडर द रिपील ऑफ द प्रोविज़न, कि गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए रिपील मतलब इसे ऑफिशियली कैंसिल करने की प्रोविज़न को, क्योंकि अब उसकी 124A की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, या आप बोलते हो कि होते हुए भी, द रिपोर्ट गवर्नमेंट शुड कंसीडर कर लेना चाहिए, रिपोर्ट है फिर भी, रिपील करने की इस प्रोविज़न को। ठीक है, ये ज़्यादा अभी वो न्याय संगत नहीं बैठ रहा है, इसलिए इस लॉ को क्या करना चाहिए, या तो थोड़ा बदलाव लेके आएँ इसमें, तो ब्रॉड कर दें, या फिर इसको रिपील कर दें, हटा दें। ठीक है, तो आज का ये था एडिटोरियल, और आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा पूरा का पूरा एडिटोरियल, और PDF ज़रूर ले लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।